So in this video I'll discuss question number 16. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ। पहले दो इन्वेस्टर है अशोक एंड संदीप, ठीक है, और दोनों के पास ना 18,000 रुपये है, ठीक है। बोथ आर इन्वेस्टिंग 18,000 रुपीज इन डिफरेंट कंपनीज। लाइक सपोज फॉर एग्जाम्पल मान लो अशोक क्या कर रहे हैं, अशोक अपना पैसा लिया 18,000 रुपये और वो गया यूट्यूब कंपनी के पास और वहाँ पे वो अपना एक पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। और जो संदीप है, ठीक है, संदीप सपोज टिकटॉक गया कंपनी, ठीक है, वहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। दोनों बोथ आर इन्वेस्टिंग इक्वल अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। अच्छा, दोनों का जो डिटेल है तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, लाइक दोनों कितना एनवी है, ठीक है, कौन कितने डिस्काउंट में खरीद रहा है, कौन कितने प्रीमियम में खरीद रहा है, वो तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और आखिरी में बोल रहा है कि if the dividend at the end of the year are equal, मतलब क्या, at the end of 1 year, एक साल के बाद दोनों को इक्वल प्रॉफिट मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ लाइक अमाउंट, परसेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, दोनों को इक्वल पैसे मिल रहा है, ठीक है। तो जो मिसिंग है, एक टर्म क्वेश्चन मिसिंग है, फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड बाय संदीप। तो संदीप जैसे अगर टिकटॉक में इन्वेस्ट कर रहा है तो संदीप का जो D% है कंपनी का वो हमको पूछ रहा है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे पहले एज्यूम कर लिए कि संदीप जो कंपनी इन्वेस्ट कर रहा है उसका D% X% है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये सोचो कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड का फॉर्मूला होता है N इंटू NV यानी नॉमिनल वैल्यू, ठीक है, इंटू D%, यानी सबसे पहले तुमको N निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो N क्या होता है? N होता है सम इन्वेस्टेड अपॉन MV यानी मार्केट वैल्यू, यानी तुमको पहले MV निकालना पड़ेगा। अच्छा, MV कैसे निकालेंगे? MV के लिए तुमको डिपेंड्स क्वेश्चन में किसी में प्रीमियम दिया होता है, किसी में डिस्काउंट दिया होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले से ही क्वेश्चन का डिटेल यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे अशोक का, तो अशोक जिस कंपनी से शेयर खरीद रहा है, ठीक है, तो वो ना डिस्काउंट में खरीद रहा है, 20% डिस्काउंट में खरीद रहा है, ठीक है। और अगर बात करेंगे संदीप का, ठीक है, तो संदीप जो है वो प्रीमियम में खरीद रहा है, कितना परसेंट? 20%। तो सबसे पहले काम क्या होगा तुम्हारा, यू टू फाइंड आउट द मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? डिपेंडिंग ऑन जो भी तुम्हारा एनवी है, डिस्काउंट है, प्रीमियम है, उसके अकॉर्डिंग अपन पहले क्या करेंगे, एमवी निकालेंगे। तो पहले एमवी निकालते हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे डिस्काउंट है तो अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। सो 100 माइनस 100 का 20%, तो यहाँ पे एमवी कितना आ रहा है, 80 आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करेंगे संदीप का, तो संदीप के लिए लिखेंगे एमवी इक्वल टू एनवी, एनवी कितना आ रहा है, 50, ठीक है। तो यहाँ पे जब 50 प्लस 20 70 मत करना, गलत हो जाएगा ना, ठीक है। तो 50 प्लस क्या हो रहा है, बिकॉज ये प्रीमियम है, यानी महंगे में दे रहा है, ठीक है, इनटू 20/100, ठीक है। तो ये आ जाएगा 60 रुपीज, ठीक है। दोनों का अपने को क्या मालूम चल गया, एनवी मालूम चल गया। अब हम क्या करेंगे, अभी अपन लोग नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। क्यों? क्योंकि डिविडेंड में n आता है, n बोले तो नंबर ऑफ शेयर्स, तो n निकालेंगे, तो दोनों का n अलग अलग होगा, ठीक है। तो इसका n कितना होगा, ठीक है, इसका n होगा, इसका सम इन्वेस्टेड अपॉन इसका मार्केट वैल्यू 1 शेयर, ठीक है, यानी 18,000 अपॉन मार्केट वैल्यू कितना है, 8 रुपीज, ठीक है। ठीक वैसे अगर बात करेंगे, यहाँ पे काम करते हैं N1 N2 लिख लेते हैं, सो दैट उससे तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इधर कितना आएगा, इधर आएगा 18,000, दिस इज द सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू, ये कितना है, 60 है, ठीक है। ये तुम्हारा बेसिक अपन जो पहले अपन मार्केट वैल्यू निकाल रहे हैं, फिर अपन n निकाल रहे हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लोग जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है अपन उसको यूज करेंगे, ठीक है। क्या कि दोनों का जो डिविडेंड है वो बराबर है, ठीक है। तो डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है n इंटू NV इंटू D%। तो अपन फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। तो सपोज अपन बात करते हैं अशोक का, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ N1 इंटू NV ऑफ फर्स्ट कंपनी, अशोक का जो कंपनी है, इंटू उसका D% कितना है, ठीक है, वो क्वेश्चन में गिवन है। तो अभी अपन पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। इट शुड बी इक्वल टू डिविडेंड रिस्पेक्ट बाय संदीप, ठीक है, वो कितना आएगा, वो आएगा N2 नंबर ऑफ शेयर और सेकंड कंपनी जहां पे संदीप इन्वेस्ट कर रहा है, इनटू NV इनटू D%, सिंपल, ठीक है।
तो यहाँ पे हमको सारी चीज मालूम है, अपने को खाली वैल्यू पुट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अच्छा यहाँ पे देखो मैंने कैंसिल नहीं किया, कैंसिल क्यों नहीं किया, बिकॉज मुझे मालूम है वो बाद में क्या होने वाला है, जब हम वहाँ पे पुट करेंगे ना तो वहाँ पे अपने आप कैंसिल हो जाएगा, तो बेकार में तुम यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे, गलती होने का चांस यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे बेटर है इसको एज इट इज वहाँ पे पुट कर दो, देखना तुम बहुत इजीली वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके बाद क्या करना है, तुम वाली वैल्यू पुट करना है, ठीक है। N1 कितना है, N1 बोले तो नंबर ऑफ शेयर फॉर द फर्स्ट कंपनी व्हिच इज 18,180, तो अपन यहाँ पे 18,000 upon 80 into नॉमिनल वैल्यू फॉर द फर्स्ट कंपनी व्हिच इज गिवन कितना 100, तो अपन यहाँ पे 100 पुट किए इनटू D%, पहले कंपनी का D% कितना है 7.5%, तो अपन लिखेंगे 7.5 अपॉन 100, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब सिमिलरली अपन करस्पॉन्डिंग डेटा पुट करेंगे फॉर द सेकंड कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे इक्वल टू अगेन N2 बोलने से कितना हो जाएगा 18,000 अपॉन 60, ठीक है। 18,000 अपॉन 60 इनटू नॉमिनल वैल्यू फॉर द सेकंड कंपनी व्हिच इज कितना 50 है, संदीप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है उसके लिए कितना है 50 है, ठीक है। इनटू D% जो अपन एज्यूम किया है x, अपने क्वेश्चन में वही निकालना है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे कितना पुट करेंगे x upon 100, ये समझ में आ गया। अभी क्या है आपको बस सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इफ यू सिंप्लीफाई दिस यू शुड गेट द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है 11.25%, ये तुम लोग खुद करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 18,000 LHS में भी है, 18,000 RHS में भी है, वो खत्म हो गया, ठीक है। ये 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी खत्म हो गया, ठीक है। इतना तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ पे कर दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 24 जा 80, यहाँ पे 25 जा 100, ठीक है। अच्छा ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, ये 5 कैंसिल हो गया, तो सॉल्व दिस, ठीक है। तुम्हारा आंसर आना चाहिए 11.25%, सिंपल, ठीक है। तो बहुत ये इसमें बहुत ईजी सॉल्व है, इसमें सेल प्रोसीड का कोई रोल नहीं था। अपन क्या कर रहे हैं, सिंपल है, पहले अपन क्या कर रहे हैं, पहले अपन लोग हर एक का मार्केट वैल्यू निकाले, फिर हम लोग सबका n निकाले, फिर अपन फॉर्मूला पुट किया डिविडेंड का। डिविडेंड क्या होता है n into n into D%। इफ यू सिंप्लीफाई दिस, बच्चे कहाँ गलती करते हैं, ये जैसे यहाँ पे मैंने कोई सिंप्लीफाई किया, ठीक है, वहाँ पे सिंप्लीफाई करने में गलती हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम कैंसिल आउट करते हैं तो वहाँ पे गलती होता है, तो इस चीज को ध्यान देना अपने को। वैसे सवाल में कुछ है नहीं, ठीक है, अपन डिविडेंड को बराबर करना है, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।